मैट्रिक्स अगर मैं डायरेक्ट अगर इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करूं तो बट हमेशा आएगा कि टीचर्स ने कराया, अगर कराया तो आ सकता है। देखो जैसे आप यहाँ पे A11 का आंसर निकालोगे तो देखो दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम डिटरमिनेंट और मैट्रिसेस में एक्सरसाइज नंबर 4.4 में क्वेश्चन नंबर 3 से लेके क्वेश्चन नंबर 10 तक कवर करने वाले हैं, जिसके अंदर हम सिंगुलर और नॉन सिंगुलर जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके अंदर वो हम देखने वाले हैं। और दोस्तों इसके पहले मैंने आपको मैट्रिक्स के सभी टाइप्स मैंने पढ़ा दिए, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। और शायद हो सकता है कि उस वीडियो में मैंने सिंगुलर और नॉन सिंगुलर के बारे में नहीं बताया था। तो देखो सिंगुलर मतलब क्या होता है, जब डिटरमिनेंट का आंसर जीरो आता है तो हम उसको बोलते हैं सिंगुलर। और नॉन सिंगुलर मतलब जब डिटरमिनेंट का आंसर दोस्तों जीरो नहीं आएगा, उसके अलावा या तो माइनस में हो सकता है या प्लस में कोई भी वैल्यूज आए तो उसे हम नॉन सिंगुलर बोलेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ में आएगा। और साथ में अगर आपको पार्ट 2 की चीजों को पढ़ना है तो आप प्रदीप गिरी 11th-12th एकेडमी वहां से पढ़ सकते हैं। ऑलरेडी वहां पे हमारा सीक्वेंस एंड सीरीज ये लेसन चल रहा है, तो आप वहां से चीजों को कवर कर सकते हो। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर और नॉन सिंगुलर। यहाँ पे मैं पूछा है कि इसमें से कौन सा मैट्रिसेस जो है सिंगुलर है कि नॉन है। तो पहले दूसरे क्वेश्चन को हमें देखना है। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे जो भी क्वेश्चन दिया है A B C P Q R 2P 2A माइनस P 2B माइनस Q और 2C माइनस R, ये सभी को हमें देखना है। अब देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं इसे क्या करूंगा, प्रॉपर्टीज ऑफ हमने डिटरमिनेंट पढ़ा है उसका मैं यहाँ पे हेल्प लूंगा और उसके हेल्प से मैं यहाँ पे क्या करूंगा, चीजों को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। अब अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये जो मेरा मैट्रिक्स है, ये मेरा मैट्रिक्स ये है। अब मैं इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। तो डिटरमिनेंट फॉर्म में ये A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है, ये 2A माइनस P है, ये 2B माइनस Q है और ये 2C माइनस R है। दोस्तों मैंने इसे डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। अब डिटरमिनेंट फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद अगर इसका आंसर जीरो आता है तो दोस्तों ये सिंगुलर है, अगर नहीं आता है तो नॉन सिंगुलर है। तो दोस्तों अब जीरो लेकर आने के लिए अगर मैं इसे डायरेक्ट मैट्रिक्स अगर इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करूं तो बहुत डिफिकल्ट सम हो जाएगा। तो मैं प्रॉपर्टी का यूज करके इसको बहुत सिंपल वे में सॉल्व करूंगा। देखो अगर मैं ये दोनों को प्लस करता हूं, देखो जैसे 2A माइनस P प्लस P करता हूं तो ये कैंसिल होकर 2A बचता है। तो इस तरह से मैं कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे देखो क्या कर रहा हूँ, R3 को चेंज कर रहा हूँ। कैसे चेंज कर रहा हूँ पता है, R3 को किसके साथ प्लस कर रहा हूँ, R2 के साथ। तो देखो यहाँ पे डिटरमिनेंट ऑफ A का जो वैल्यू है वो अब कैसा हो जाएगा, यहाँ पे देखो ये A है, ये B है, ये C है, ये P है, ये Q है, ये R है। मैंने पहले ही बोला कि जो पीछे दिया है वो कभी चेंज नहीं होगा और जो इसके अंदर नहीं है वो भी चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे कौन सा बस चेंज होगा, R3। अब R3 मेरे को चेंज करना, तो यहाँ पे देखो 2A माइनस P है, उसके अंदर मुझे किसे प्लस करना है, R2 को प्लस P को। तो फाइनली यहाँ पे आंसर कितना है, 2A, क्योंकि ये दोनों कैंसिल हो जाएगा। सेम ऐसे 2B माइनस Q है प्लस Q को, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 2B। यहाँ पे दूसरा क्या है दोस्तों, 2C माइनस R है प्लस R, तो यहाँ पे आंसर कितना आ जाएगा, 2C। अब इसके बाद हम और क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये देखो 2 2 2 है, तीनों में से हम कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पे मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ। डिटरमिनेंट में एक रूल है कि आप किसी भी रो और किसी भी कॉलम में से चीजें कॉमन ले सकते हो। मैट्रिसेस में ऐसा रूल नहीं है। हम मैट्रिसेस जब सॉल्व करेंगे, चालू तो कर दिए, जब उससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा तो आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है, यहाँ पे P है, यहाँ पे Q है, यहाँ पे R है, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे C है। अब दोस्तों हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ा है कि एनी टू रो और एनी टू कॉलम ऑफ गिवन डिटरमिनेंट आर आइडेंटिकल। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो R1 और दोस्तों दूसरा अगर हम देखें तो R3 आर आइडेंटिकल। क्या है दोस्तों, ये आइडेंटिकल है। अगर ये आइडेंटिकल है तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं ये पूरे डिटरमिनेंट का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, जीरो। और फाइनली हमें डिटरमिनेंट का आंसर जीरो मिला है एंड देयरफॉर मैं लिख सकता हूं कि मैट्रिक्स ए जो है दोस्तों वो क्या है, मैट्रिक्स ए इज ए सिंगुलर मैट्रिक्स। कौन सा मैट्रिक्स है दोस्तों, सिंगुलर। वही अगर डिटरमिनेंट का आंसर जीरो नहीं आया होता तो नॉन सिंगुलर हो जाता। तो देखो मैंने इसे प्रॉपर्टी की हेल्प से बहुत अच्छे से सॉल्व कर दिया। ये वाला क्वेश्चन भी आप चाहो तो डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हो, पर मेरे हिसाब से यहाँ पे प्रॉपर्टी अप्लाई कर दोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। तो देखो ए जो है, मैं डायरेक्ट इसको डिटरमिनेंट फॉर्म में लिख लेता हूँ। यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 1 है, 99 है, 100 है, 6 है, 99 है, 105 है। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे तो अगर मैं
यहाँ पे 99 में अगर मैं 1 को प्लस करता हूँ तो ये 100 हो जाएगा और ये 100 सेम हो जाएगा। 0 और 5 में 5 को प्लस करता हूँ तो ये 5 सेम हो जाएगा। 99 और 6 प्लस करता हूँ तो ये भी 105 हो जाएगा। तो दो रो या दो कॉलम अगर मुझे आइडेंटिकल मिले तो डायरेक्ट इसका आंसर 0 हो जाएगा। तो देखो फिर इसके लिए मुझे चेंज किसको करना है, इसको मतलब C2 को। C2 में मुझे किसको प्लस करना है, C1 को। तो देखो यहाँ पे अब जो मेरा न्यू डिटरमिनेंट का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा दोस्तों, देखो ये C1 तो सेम होगा 5 1 6 और ये भी सेम होगा, C3 भी सेम होगा 500 एंड 105। अब दोस्तों ये चेंज होगा तो यहाँ पे C2 प्लस C1 करेंगे तो 0 प्लस 5 5, 99 प्लस 1 100 एंड 99 प्लस 6 105। अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा दोस्तों कि ये जो दोनों वैल्यूज हैं, मतलब यहाँ पे कॉलम नंबर सेकेंड एंड कॉलम नंबर थर्ड आर आइडेंटिकल। क्या है दोस्तों, आइडेंटिकल, एंड देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट विच इज इक्वल टू 0। अगर आइडेंटिकल है तो प्रॉपर्टी ये बोलता है कि उसका वैल्यू क्या होगा, 0 होगा। हमने पढ़ा है 4.2 एक्सरसाइज में। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अब दोस्तों लास्ट में ये तो डायरेक्ट यहाँ पे कोई प्रॉपर्टी अप्लाई करने की जरूरत नहीं, इसे आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इसके डिटरमिनेंट का जैसे हम नॉर्मल डिटरमिनेंट सॉल्व करते हैं उससे सॉल्व करके आप इसका आंसर निकालो। अगर इसका आंसर 0 आता है तो आप डायरेक्ट लिख दो डिटरमिनेंट द गिवन मैट्रिक्स इज सिंगुलर। अगर नहीं 0 है तो आप लिखोगे गिवन मैट्रिक्स इज नॉन सिंगुलर। यहाँ पे भी सेम क्वेश्चन है, इसे भी आप चेक कर लो। ये तो 2/2 का है तो ये तो आप 10th में भी किए हो। अब दोस्तों चलते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पूरे एक्सरसाइज का मैं कल बात किया था मैंने कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, तो दोस्तों यही है पूरे एक्सरसाइज का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब दोस्तों अगर आप ध्यान से देखोगे यहाँ पे हमें क्या करना है, के का वैल्यू फाइंड आउट करना है और फॉलोइंग मैट्रिसेस आर सिंगुलर। अब देखो जो पहला क्वेश्चन हमें दिया है, ध्यान से देखो, 7 है, 3 है, -2 है, के है, इक्वल टू मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ए। अब यहाँ पे मैं लिखूंगा मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। भाई हम नहीं बोल रहे हैं, इन्होंने पहले से ही क्वेश्चन में बोल दिया है। मैट्रिक्स ए अगर सिंगुलर है मतलब इसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा दोस्तों, 0। डिटरमिनेंट कैसे निकालते हैं, तो ये वाला जो वैल्यू है उसको डिटरमिनेंट फॉर्म में आप लिख दो और इक्वल टू क्या लिखना है, 0। 7 इंटू के क्या हो जाएगा दोस्तों, 7k माइनस 2 इंटू 3 6 माइनस प्लस माइनस और इक्वल टू 0, देन 7k विच इज प्लस 6 इक्वल टू 0। और फाइनली अगर मैं इसे आगे लिखूँ तो 7k विच इज इक्वल टू -6, देन k इक्वल टू -6/7। तो यहाँ पे हमें k का वैल्यू मिल गया -6/7। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखो यहाँ पे a इक्वल टू हमें जो भी दिया है 4 है, 3 है, 1 है, 7 है, k है, 1 है, 10 है, 9 है, 1 है। अब यहां पे हम क्या करेंगे, वही लिखेंगे कि मैट्रिक्स ए इज सिंगुलर। अगर मैट्रिक्स ए सिंगुलर है मतलब इसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या है दोस्तों, 0 है। इसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या है, 0 है। हम स्टार्टिंग में ही लेंगे तो इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो, 4 3 1 7 k 1 10 9 1 इक्वल टू 0। अब देखो यहाँ पे जिनको मैट्रिक्स सॉल्व करने नहीं आ रहा होगा, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन मैंने बोला है खुद से सॉल्व करने के लिए, हो सकता है कि वो स्टार्टिंग के एक्सरसाइज न देखे हो, नहीं आ रहा होगा, तो मैं यहाँ पे फिर से बता रहा हूँ कि मैट्रिक्स ऐसे सॉल्व करते। तो ये 4 हम लेंगे, देन ये जब हम 4 लेंगे तो ये रो ये कॉलम कैंसिल कर देंगे, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई, k 1 सा k माइनस 9 1 सा 9, देन दूसरा नंबर क्या है -3, देन यहाँ पे 7 1 सा 7 माइनस 10 1 सा 10, देन यहाँ पे तीसरा नंबर लेते टाइम सेम जो साइन है वही 9 7 सा 63, एंड देन इसके 10 इंटू के 10k विच इज इक्वल टू 0, एंड देन यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, ये 4 इंटू के और 9 4 सा 36, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा, -3, देन यहाँ पे 1 इंटू 63 एंड 1 इंटू के 10k विच इज इक्वल टू 0, देन ये क्या हो जाएगा दोस्तों, 4k -36 माइनस माइनस प्लस 9 63 माइनस 10k विच इज इक्वल टू 0। अब अगर मैं सॉल्व करने की कोशिश करूँ तो ये दोनों को सॉल्व हम कर सकते हैं। देखो यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, तो 10k माइनस 4k कितना हो जाएगा दोस्तों, -6k। और अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये दोनों को हम प्लस कर सकते हैं 72, और उसके अंदर से हम 72 में से हम 36 को माइनस करेंगे तो आई थिंक आंसर 36 आएगा, और ये ग्रेटर नंबर है तो यहाँ पे +36 इक्वल टू 0।
एंड देन दोस्तों ये 36 है, 6 के वहाँ पे जाएगा प्लस होगा, एंड देन फाइनली द वैल्यू ऑफ के जो है दोस्तों वो 6 से अगर मैं डिवाइड करूँगा इसको तो यहाँ पे आंसर कितना आएगा 6। तो यहाँ पे हमें यहाँ पे के का वैल्यू मिल गया 6। तो इस तरह से ये दोनों ही क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें कि एक क्वेश्चन शायद इसमें एक और क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन है शायद इसमें का दिख नहीं रहा है, तो वो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है, सेम ऐसे ही सॉल्व करना है, तो कुछ अलग नहीं है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, ये क्वेश्चन हो सकता है कि एक आध मार्क्स के लिए पूछ ले, पर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ट्रांसपोज के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो ये देखो 5 है, 1 है, -1 है, 3 है, 2 है, 0 है। अगर सपोज मुझे इसका ट्रांसपोज निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा दोस्तों, मैंने आपको बोला है नंबर ऑफ रो को चेंज कर दो कॉलम में, ये रो है, कॉलम में आ जाएगा 5, 1, -1, ये 3, 2, 0। फिर हमें क्या करना है, इसका फिर से एक और ट्रांसपोज का, फिर से हमें क्या करना है, ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज हम कैसे निकालेंगे, फिर से ये देखो ये रो है, इसको हम कॉलम में लिख दिए, फिर से ये रो है, इसको हमने कॉलम में लिख दिया, ये जो रो है इसे भी हमने कॉलम में लिख दिया। तो इस तरह से हमने इसका आंसर क्या कर लिया, निकाल लिया। तो बहुत सिंपल सा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये भी क्वेश्चन सेम क्वेश्चन है, कुछ अलग नहीं है, तो सेम आपको करना है। तो ये तो आप कर सकते हो, जैसा मैंने पीछे किया वैसे ही करो, बस यहाँ पे कैसे नंबर्स ज्यादा है तो कोई दिक्कत नहीं है, जितने रो है उसको कॉलम बना दो, सेम सॉल्व हो जाएगा। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाँ ये दो क्वेश्चन आज के सेशन का, ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट, मार्किंग करके रखना। अगर टीचर्स ने कराया है, 11th में मेरा एक वर्ड हमेशा आएगा कि टीचर्स ने कराया, अगर कराया तो आ सकता है, और अगर आपके सिलेबस में पढ़ाया तो करना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे हमें क्या बोला है कि ABC का वैल्यू निकालना है और ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो मैं A लिख रहा हूँ, सबसे पहले A का वैल्यू क्या है 1, 3/5 और A, B -5, -7, -4, C 0। हमने A का वैल्यू लिख दिया। फिर से एक बार चेक कर लो कि हमने A का वैल्यू परफेक्ट लिखा है कि नहीं। अब दोस्तों कभी भी जब भी सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक आएगा तो आप हमेशा ट्रांसपोज निकाल के रखो। क्या निकाल के रखो, ट्रांसपोज। अब देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं ट्रांसपोज, अगर मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूं तो ये जो रो है ये इस कॉलम में आ जाएगा, और ये जो रो है ये भी इस कॉलम में आ जाएगा, और ये जो रो है ये भी इस कॉलम में आ जाएगा। अब दोस्तों मैं यहां पे मुझे ABC का वैल्यू निकालना है, तो पर यहां पे क्या बोला है, मैट्रिक्स A इज सिमेट्रिकल। मैट्रिक्स A जो है दोस्तों वो हमें सिमेट्रिकल बोला है, या तो सिमेट्रिक बोल सकते हो, सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है। अगर ये सिमेट्रिकल मैट्रिक्स है तो कल के लेक्चर में मैंने बोला था कभी भी इससे रिलेटेड कोई भी सम आए तो अगर सिमेट्रिकल है तो आपको A = 80 लेना है, और वही अगर स्क्यू सिमेट्रिकल है तो A = -80 लेना है। तो यहाँ पे देखो A का जो वैल्यू है वो हम लिख रहे हैं। A का क्या क्या वैल्यू है दोस्तों, देखो यहाँ पे है 1, 3/5, यहाँ पे A है, यहाँ पे B है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे -7 है, यहाँ पे -4 है, यहाँ पे C है, यहाँ पे 0 है। और जब आप 80 का वैल्यू लिखोगे तो दोस्तों आप क्या लिखोगे, ध्यान से, 80 का हमने आंसर निकाला हुआ है, तो 1, B -4, 3/5, -5, C, A -7, 0। अब यहां पे हमने सभी वैल्यूज लिख दिए। अब दोस्तों अगर आप देखोगे तो यहां पे A का वैल्यू क्या आएगा, देखो बाय इक्वालिटी मैं लिखूंगा, बाय इक्वालिटी द वैल्यू ऑफ A। आप इक्वालिटी से आंसर निकाल सकते हो। अगर आप ध्यान से देखोगे तो देखो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ पे -5 है, यहाँ पे भी -5 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे, हाँ अभी इसके बाद अब अगर ये मैच हो गया तो आप बाकी के वैल्यूज को भी इक्वल कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे B है, पर यहाँ पे क्या है दोस्तों 3/5, तो B = क्या हो गया 3/5। यहाँ पे A है, यहाँ पे क्या है दोस्तों A = क्या है -4। यहाँ पे भी अगर आप चेक करोगे तो A = -4 ही दिखेगा। यहाँ पे भी देखो B = 3/5, ऐसे लाइनिंग में ड्रॉ करना, मैं भी कर रहा हूँ। एंड C = क्या दिख रहा है दोस्तों, C = क्या दिख रहा है -7। तो इस तरह से आप ABC के वैल्यूज को क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। इसके बाद वाला क्वेश्चन दोस्तों स्क्यू सिमेट्रिक से रिलेटेड है, ये भी मैं सॉल्व कर दे रहा हूं। देखो यहाँ पे A है, A का वैल्यू क्या है दोस्तों 0 है, -5i है, x है, y है 0 है, z है
3/2 है, माइनस √2 है, 0 है। अब दोस्तों यहाँ पे मैं अगर इसका सिमेट्रिक इसका मैं अगर ट्रांसपोज निकालू, क्योंकि मैंने बोला है कि ट्रांसपोज निकाल के रख दिया करो, तो यहाँ पे नंबर ऑफ रो है वो कॉलम में आ जाएंगे, तो 0 -5i(x), ये फर्स्ट कॉलम हो गया। इससे हमारा सेकेंड कॉलम हो जाएगा y 0 z, और यहाँ से क्या हो जाएगा दोस्तों 3/2 -√2 0। अब दोस्तों इसके बाद अगर हम ध्यान से देखें तो हमें दिखाई दे रहा होगा कि A इज ए स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हमें A क्या बोला है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोला है दोस्तों। अब स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स अगर मुझे बोला है तो कंडीशन मैंने क्या बोला था, A = A⁻t है, पर आगे क्या आएगा दोस्तों माइनस। ये आपको याद रखना है और इसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। बहुत आसानी से आप इसका आंसर निकाल सकते हो। देखो मैं यहाँ पे A के वैल्यूज लिख रहा हूँ। A के वैल्यूज क्या है दोस्तों, 0 -5i(x), y 0 z, 3/2 -√2 0। और दोस्तों यहाँ पे A⁻t को आप क्या लिखोगे, 0 y 3/2 -5i 0 -√2 x z 0, और ये माइनस। एक चीज हमेशा याद रखना कि जब आप इसे लिख रहे हो तो पहले माइनस साइन आप अंदर मल्टीप्लाई कर लो, देन उसके बाद आप वैल्यूज निकालो। तो देखो यहाँ पे मैं ये वाले को सेम टू सेम लिख रहा हूँ, 0 -5i(x), y 0 z, 3/2 -√2 0 इक्वल टू, देखो यहाँ पे मैं माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, -0 को तो कुछ मतलब नहीं है, -y -3/2 माइनस, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा, -0, ये भी माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो जाएगा, -x -z, और 0 को माइनस करके कुछ मतलब नहीं है। अब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो हम बाय इक्वालिटी से हम यहाँ पे आंसर्स लिख सकते हैं। x के प्लेस पे कौन सा वैल्यू है दोस्तों, x = क्या आएगा, -3/2। y = चेक करो कौन सा वैल्यू है दोस्तों, तो यहाँ पे y = दिखाई दे रहा है, यहाँ पे y = -5i। यहाँ से भी आप ले सकते थे, -y = -5 है तो -1 कैंसिल होकर 5i होगा। एंड देन z = आपको कहीं z दिख रहा होगा, देखो, और यहाँ पे क्या है, √2। तो इस तरह से आप अपने वैल्यूज को क्या कर सकते हो दोस्तों, फाइंड आउट कर सकते हो, बहुत ही सिंपल तरीके से। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस यूजिंग इट्स ट्रांसपोज स्टेट वेदर इट इज सिमेट्रिकल और स्क्यू सिमेट्रिकल। अब देखो यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपको सॉल्व करके दिखा दे रहा हूँ। इस तरह के क्वेश्चन जनरली पूछे नहीं जाते, बट अब है एक्सरसाइज में तो मेरा फर्ज है पूरा बताना। 2 है, -3 है, 4 है, -5 है, 4 है, 9 है। अब मुझे क्या करना है, सबसे पहले मैं इसका ट्रांसपोज निकालूंगा। ट्रांसपोज निकालने के बाद आप देखो ये ट्रांसपोज कैसे आएगा, ये जो है कॉलम में आ जाएगा, ये भी है कॉलम में आ जाएगा, ये भी है कॉलम में आ जाएगा। अब ये होने के बाद दोस्तों आपको चेक करना है कि a जो है AT को इक्वल है क्या। देखो a और AT को इक्वल है क्या, देखो ये 1 है, 2 है, -5 है, 2 है, -3 4 है। देखो यहां से मैं 2 सेम है, -3 -5 4 9 सब सेम है, तो इसलिए यहाँ पे a जो है AT को सेम है, इसलिए हम बोल सकते हैं कि a इज अ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अगर सपोज ये सेम नहीं हुआ तो आप माइनस साइन आपको कॉमन लेना है, फिर चेक करना है कि a और AT सेम है क्या। तो a और AT अगर फिर भी नहीं सेम हो रहे तो वो स्क्यू सिमेट्रिक भी नहीं है, तो फिर इसके बाद मतलब नाइदर सिमेट्रिक है नॉर स्क्यू सिमेट्रिक। तो ये क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है। और लास्ट क्वेश्चन जो मैंने कल के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन कराया था ना, इस एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन उसकी तरह है। आपको क्या करना है, यहाँ पे 3/3 का एक मैट्रिक्स तैयार करना है। देखो कैसे तैयार करना है वो भी बता दे रहा हूँ। देखो A11 A12 A13, सेकेंड रो में है तो 21 22 23 31 33 32 33। आपको सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे आपको बोला है, फॉर्मूला भी दिया है, जैसे कल फॉर्मूला दिया था वैसे यहाँ पे फॉर्मूला दिया है कि मतलब इसमें से इसको माइनस करो। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले आंसर्स निकालने। देखो जैसे आप यहाँ पे A11 का आंसर निकालोगे तो देखो A11 का आंसर क्या आएगा, I मतलब 1 है, J मतलब भी यहाँ पे 1 है, तो 1 - 1 0, तो यहाँ पे आंसर 0 आया।
तो वैसे ही आप यहाँ पे क्या करोगे, A12 का करोगे तो 1 - 2, आई थिंक यहाँ पे आंसर -1 आएगा। 1 - 3 फटाफट मैं लिख रहा हूँ, -2 आएगा। 2 - 1 1 आएगा। 2 - 2 0 आएगा। एंड 2 - 3 -1 आएगा। 3 - 1 2 आएगा। 3 - 2 1 आएगा। 3 - 3 0 आएगा। तो हमें ए मैट्रिक्स तो तुरंत मिल गया, पर आप सॉल्व करके देखना। और हम मुझे क्या करना है, इसका ट्रांसपोज लेना है। कंस्ट्रक्ट द मैट्रिक्स स्टेट वेदर ए इज सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक। तो देखो मेरे पास ए मैट्रिक्स है, मैं क्या कर रहा हूँ, इस ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज ले रहा हूँ। ट्रांसपोज ले रहा हूँ तो ये 0 -1 -2, फिर से ये सेकेंड रो को सेकेंड कॉलम में लिख रहा हूँ और थर्ड रो को थर्ड कॉलम में लिख रहा हूँ। अब चेक करो दोनों के आंसर 0 0 सेम है, -1 नहीं सेम है, नहीं सेम है, नहीं सेम है। तो अब मुझे क्या करना होगा, कॉमन माइनस साइन बाहर ले रहा हूं। अब माइनस साइन अगर मैं बाहर लेता हूं तो देखो यहां पे माइनस साइन अगर मैं बाहर ले रहा हूं तो ये यहां पे क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। ये अगर मैं माइनस साइन लूंगा तो ये -1 हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, -2। यहाँ पे ये 1 हो जाएगा क्योंकि माइनस साइन मैंने बाहर ले लिया। ये 0 हो जाएगा। यहाँ से माइनस साइन बाहर लिया तो जहां माइनस नहीं वहां माइनस आ जाएगा, ये याद रखना। यहाँ पे माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये 0, और 0 पे हम साइन नहीं देते। अब आप चेक करो दोनों के आंसर सेम है, 0 -1 -2 1 1 0 -1 2 1 0। तो इससे ये पता चला कि दोस्तों ये देखो यहाँ पे ध्यान से, ये आपका 80 है और ये माइनस है, और ये किसका वैल्यू है दोस्तों, ए का वैल्यू है। तो यहाँ पे फाइनली यहाँ पे ऐसा आया, देखो ये माइनस को मैं यहाँ भेज दे रहा हूँ, तो ए इक्वल टू क्या आया, ए इक्वल टू -80 आया। तो इससे ये पता चला कि ये जो सम है वो कौन सा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो ओवरऑल मुझे सॉल्व नहीं करना था पर मैंने करके दे दिया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको सभी चीज़ें सिस्टमैटिक समझ में आ रही होगी और बहुत ही अच्छे से आप पढ़ रहे होंगे। चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद दोस्तों।